और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, हिंदी टीकाकार पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन पर मातम देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। यह है कलश नंबर 33। आगे, जो कोई संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, उसी को संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है। उसी की संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है, इसे कहते हैं। मुझे लगता है कि आगे जो कोई का मतलब क्या है? मतलब हमारी बात हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारा नाश हो कर्मों का। जो कोई का मतलब है कि जो पीछे जो दुआ है उसमें जो शुद्धात्मा के ज्ञान आदि लक्षणों को विशेष तरीके से जान के हाँ जी। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन है। और चेतन का जो वर्णन है ज्ञान दर्शन है। अब ज्ञान दर्शन आत्मा ही है। अब उसको विशेष पनी से जाना है। विशेष पनी से जानने के लिए ये गाथा आई थी पीछे वाले। हाँ जी। विशेष पनी से जानना क्या है? कि अस्थि से भी जो कि जो उसमें है, और जो उसका नास्ति से जो उसका कथन कर रहे हैं, दोनों से। अंजलि। हाँ गोपाल जी, अभी अगली पहले बताया था कि जो आत्मा में नहीं है उससे ही बताया गया था, जहाँ आत्मा है उससे ही बताया गया था। आत्मा का लक्षण ही बताया गया था चेतन। चेतन का रूप क्या है? चेतन है उसका ज्ञान, उसका कार्य करता हुआ भाव है सहज ज्ञान सहज दर्शन भाव। ये हो गया ज्ञान दर्शन भाव। हाँ जी। और इस ज्ञान दर्शन भाव को विशेष पने से जानना। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो विशेष पने से जानोगे तो क्या जानोगे? ज्ञान कहाँ कार्य कैसे कर रहा है, ज्ञान कार्य करता हुआ इंद्रिय मन के द्वारा कार्य कर रहा है, और इंद्रियां हैं उनके मुंह बाहर है तो वो बाहर विषय पकड़ती हैं। शरीर है वो विषय बनना है, और विषय है तो विषय पकड़ रही है तो विषय बता रहा है क्या इंद्रिय काम कर रही है, और इंद्रिय काम करे इसका मतलब भाव इंद्रिय भी काम कर रही है, और भाव इंद्रिय काम करे इसका मतलब मैं यहाँ जीव रूप से हूँ। विषय में ज्ञान नहीं है, द्रव इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ना भाव इंद्रिय में ज्ञान है, और ऐसा लग रहा है ये मैं हूँ, ये मोह भाव है या ये है झूठा भाव। इनमें किसी भावों में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है तो बता रहे मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान वाली वस्तु को आपने जान लिया क्या? हाँ हाँ जी, ज्ञान स्वरूप वस्तु को हमने जान लिया विशेष पने से। हाँ जी, भेद विज्ञान कर। विशेष का मतलब क्या है? विशेष का मतलब है कि लक्षण बना के हमने अपने स्वरूप को जाना। विशेष का मतलब है कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, ये नहीं जी। और ज्ञान बना है। हाँ जी। तो ये विशेष हुआ क्या? विशेष जी, जिसमें ज्ञान ने ज्ञान उसको जान लिया। हाँ, मन के द्वारा ऐसा निर्णय हुआ कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। जी।
और ज्ञान हो रहा है, हाँ जी। तो ज्ञान वाली वस्तु कहाँ मिली? जहाँ ज्ञान नहीं है वहीं मिली है। इंद्रियां हैं वहां मिली, काम कर रही है वहां मिली है। कि जहाँ इंद्रियां और मन है, जो कि मन विकल्प जालमयी है, हाँ जी। और इंद्रियां वर्ण आदि के साथ व्यापार रूप है, हाँ जी। हाँ जी। और ये सब एक 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 मूर्ति है, क्या एक शरीर है, उसमें है कि नहीं? हाँ जी। जो स्वयं वर्ण आदिमान है, जी, वहाँ वहाँ भगवान मिला वहीं मिला। हाँ जीव रूप से, कि नहीं? जी। हाँ जी। और ज्ञान करता हुआ मिला, यानी जी, जानता हुआ, जानते हुए मिला। हाँ। है ना? क्योंकि इंद्रियों में तो जानना नहीं है। हाँ, और जानना हो रहा है। अब अपने जानने वाले को विशेष पने से देख लिया, जी जी। ठीक है ना? हाँ जी, यही हुआ विशेष पने से। अब ऐसे विशेष पने से पहचान क्या है? जी। ठीक है ना? हाँ जी, पहचान करके तब जान। पहचान करके हम्म, वास्तव में इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, देह में ज्ञान नहीं है, क्योंकि हाँ जी। देह में सारे गुण पुद्गल के हैं, हाँ जी, पुद्गल के हैं इसमें। और फिर भी ज्ञान ज्ञान हो रहा है। जी, तो मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। तो जानने वाला है वो कौन है? जानने वाला मैं ही हूँ, मैं वो ही ही है। हूँ, हाँ ठीक है जी। ना? हम्म। अब जो कोई माने ऐसा जो जान है, जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, ऐसा कोई जाने जो कोई माने हर कोई नहीं कर पाएगा ना, नहीं। ना ना। जो जानेगा कि देह से हम अलग हैं, कि नहीं, विशेष पने से जान है, कि नहीं, हम्म विज्ञान करके जान है, हम्म तब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में कोई तो है, क्या? हाँ जी। हाँ, जो जान रहा है, हम्म कि नहीं, और वो कौन है? हाँ जी, जीव है वो, मैं हूँ। कि नहीं? तो वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब वही क्या करे? संसार शरीर भोगों से। शरीर और भोगों से विरक्त होकर शुद्धात्मा का ध्यान करता है। हम्म पहले ज्ञान आदि लक्षणों से पहचानता है अपने को, हम्म ठीक है ना? फिर उसका क्या क्या करने की कही है? हम्म, जी। संसार शरीर भोगों से विरक्त होना। ध्यान करने की। हाँ जी, होकर फिर ध्यान करो जी, पहले पहचानो। ज्ञान आदि लक्षणों से पहचान है, जी नहीं, जी। अपने को। हम्म क्योंकि जहाँ ज्ञान आदि हो रहे हैं वहाँ वर्ण आदि भी है, हम्म क्या? हाँ जी, जहाँ ज्ञान है वहाँ वर्ण भी है। जहाँ ज्ञान हो रहा है वहाँ वर्ण आदि का भी हो रहा है व्यापार, हम्म और सुख दुख का भी हो रहा है, हम्म राग द्वेष का भी हो रहा है, हम्म क्या? हाँ जी, सबके हो रहे हैं। सबके हो रहे हैं। हम्म अगर ऐसा हो, हाँ जी। यहाँ जानना हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? हाँ, ये वर्णादि का भी हो रहा है, राग हाँ, द्वेष का भी हो रहा है, सबका हो रहा है, वर्णादिगत किससे हो रहा है? इंद्रियों से। और सुख दुख का किससे हो रहा है? उनके फलों से हो रहा है। इंद्रियों से ही होगा, उसके फल से होगा, शरीर पे ही आएगा जो सुख दुख होगा। नहीं, वो सुख दुख का स्वाद कहाँ से आ रहा है? जैसे इंद्रिय- जैसे इंद्रियों से वर्ण आदि का हुआ, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। जैसे आपने जैसे मान लिया रसना इंद्रिय से रस को चखा, ठीक है जी। और चखने के साथ ही ऐसा सुख सा लगा हाँ। या दुख सा लगा, हाँ जी। हम्म। वो सुख दुख कहाँ से आया? वो क्षपशम से होगा भैया, जैसे इंद्री का मन क्षपशम में से ही आएगा होगा। ना सुख दुख, हाँ, क्योंकि मोह भाव है तो मैं सुखी मैं दुखी होता तो मन में ही होता है ना। तो छह से आएगा। नहीं, क्षपशम में होगा वो, उसका पता चलेगा, निर्णय मन लेगा। ठीक है भैया। हाँ, छह से तो विषय का आएगा। विषय का जो, जैसे भैया खट्टा मीठा आया, उसमें क्षपशम में ही तो पता चलेगा कि खट्टा मीठा है। लेकिन हाँ, नहीं, सुख दुख नहीं है। अब वो मेरे लिए क्या है, मन मन निर्णय लेगा भैया।
अब वो जब 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 विषय ग्रहण होगा कि नहीं, हाँ। तो नियम से या असाता का उदय होगा या साता का। क्या ठीक जब है। वो विषय ग्रहण होगा तब क्या होगा, या तो साता हो गई या असाता या होगी। साता का उदय होगा हम्म, या असाता का होगा हम्म, कि नहीं। उसमें अगर ठीक है। तो फिर वो विषय या तो शरीर के लिए अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। जी। क्या, या तो इच्छा के विरुद्ध होगा क्या, हाँ हाँ जी। या इच्छा जैसा होगा साता होगी तो कि नहीं। जी। तो इच्छा जैसा होगा तो सुखमान्य रूप भाव होगा। क्या होगा? सुखमान्य रूप भाव, हाँ हाँ जी, ठीक है ठीक है। जैसा आपने आपकी इच्छा में है कि मीठा है कि नहीं, मीठा जी। मीठा आ गया कि नहीं, मीठा तो मीठे की इच्छा हुई, मीठा आ गया, जी। तो वो तो सादा से आ गया, हम्म, इच्छा के साता अनुकूल सुख लगेगा खा के जी। कि नहीं। अब वो उसकी भेंट हुई तो इच्छा हम्म, का अनुकूल हुआ कि जी नहीं। वो हाँ, तो अब उसका भाव क्या आया, सुखमान्य रूप। सुख मानने में, ठीक है जी। ये भी है ज्ञान आदि के साथ हम्म, जी कि नहीं। ये सब इकट्ठे काम कर रहे हैं एक हाँ, ये विषय को, ब्रह्म के भाव है। विषय को ग्रहण करने में सारे काम कर रहे विषय ग्रहण होगा तो एक अकेला विषय ग्रहण नहीं होगा, उसमें हैं जी। नौ कर्म भी काम करेगा, सब कर इंद्रियां भी काम करेंगी, चौसम भी लगेगा, द्रव कर्म भी काम करेगा, ठीक है ना। हम्म, और फिर सुखमान्य रूप भाव होगा, विचार हाँ हाँ विचार कि इससे मुझे सुख है, हाँ, मतलब ये अच्छा है, इससे मुझे सुख हुआ हाँ जी इसको खाने कि से नहीं, इससे मेरी इच्छा पूरी हुई क्या, जी 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 ये विचार भी होगा। ऐसा भी हुआ। हम्म, तो ये भाव मन ओके है क्या, मन में होगा मौके दबाव से जी। हम्म, सुख दुख भी होगा और ये भी होगा। जी तो अब इनसे ज्ञान आदि लक्षण वाले को पहचानना क्या। हाँ सारे ये जो सारे भाव हो रहे हैं इन हाँ, सबसे बुनियादी लक्षण से अलग उसको पहचानना ज्ञान क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है क्या, जी जी वो जो ज्ञानवान है वो इनके साथ ही है। है साथ में, लेकिन इन सबसे अलग ज्ञान करता हुआ है, इन सबके भाव अलग अलग दिख रहे हैं, उसका एक जानने का भाव दिख रहा है जी। ये तो सब जड़ 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 वाले भाव है कि नहीं। अलग अलग दिख चाहे सुख दुख वहाँ हो, रहे हैं। चाहे सुख दुख मुझे हुआ ऐसा भ्रम हो, जी चाहे इंद्रिय व्यापार हो, जी चाहे विषय विषय का ग्रहण हो, ठीक है। इंद्रिय तो विषय से लेके इंद्रिय सुख दुख और राग देश हो, हाँ जी ये ज्ञान आदि के साथ ही प्रकट हो रहे हैं क्या। जी हो रहे हैं, ज्ञान आदि के साथ ही प्रकट हो रहे हैं। तो मैं इन्हीं का अनुभव है क्या, हाँ जी जी इन्हीं का जानना हो रहा है, हाँ जी किसका नहीं हो रहा, हाँ, जानने वाले का नहीं हो रहा। जानने वाले का नहीं हो रहा, यानी अपना नहीं हो रहा। जी तो इन्हीं से हमारी प्रसिद्धि हो गई हाँ कि नहीं। जी, जब हमने इनके भाव अलग अलग जाने तो हम इन्हीं से जानने वाले को अलग जान पा रहे हैं जी। हाँ, तो आज हमने कहा कि अगर कोई ऐसा जान ले क्या, जी जी ऐसे शरीरों से अपने को अलग समझ ले, यानी पहचान ले, हम्म, ज्ञान आदि लक्षणों को विशेष पने से देख ले क्या। जी हाँ जी हाँ, कि इन शरीरों में ज्ञान नहीं है, हम्म, ज्ञान हो रहा है। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हाँ, अब ऐसे अगर कोई पहचान ले हूँ। तो फिर इन तीन चीजों से विरक्त हो हम्म, संसार और परमात्मा का ध्यान करे, जी फिर क्या हो कि संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाए। जो जन्म मरण गतियां मिल रही हैं दूर हो जाए। जी क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया। पहले ज्ञान आदि लक्षणों को विशेष पने से पहचान ले, जी। क्योंकि ज्ञान आदि और वर्ण आदि क्या, हम्म ज्ञान आदि और सुख दुख, हम्म ज्ञान आदि और राग आदि हम्म सब साथ मिले हुए चल रहे हैं
क्या? हाँ जी, सब काम साथ में ही हो रहा है, इधर ज्ञान का काम हो रहा है, इधर इन सब का हो रहा है। हाँ, राग हो रहा है तो ज्ञान भी हो रहा है, जी, सुखरूप भाव हो रहा है तो जानना भी हो ये रहा भी है, ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, सुखरूप भाव हो रहा है तो भी जानना हो रहा है, जी, वर्ण आदि के जानना हो रहा है तब तब भी ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है। हम्म, तो इसमें ज्ञान आदि, ज्ञान वाली वस्तु है वो इन सबसे अलग है, हाँ जी, पहले तो अलग पहचान ले, जी, तो फिर इन तीन बातों से विरक्त हो, हम्म, ठीक है ना? हाँ जी, जो कोई माने वही, हम्म, जो ज्ञान पीछे कहा है ना, ज्ञान आदि लक्षणों से विशेष पने से पहचान है वही, वही जीव, जी, नहीं? जी, अब कौन पहचान रहा है? हाँ, जैसे हम पहचान रहे हैं। पहचान रहे, तो जी, अब आप ये काम और करो, हाँ, इनसे विरक्त करो। हाँ, मतलब अब और इसको बढ़ाने की प्रयास करें जो हमने जाना है। ये जो कोई संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर, हम्म, ठीक है ना, हम्म, क्या कह रहे हैं साहब जी? हाँ जी भैया, इनसे विरक्त होकर हाँ, इनसे अलग जब आपने पहचाना हूँ, तब आप कैसे थे? इनमें रक्त थे, विरक्त थे, नहीं? जी, रक्त के काल में ही पहचाना, हाँ जी। तो अब इनसे विरक्त हो। जब इनको अलग देखा और अपने आप को शुद्ध चेतन जाना, तब अब इनसे विरक्त हो। जी, जी, तो तीन बातें आई हैं, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर। जी। संसार से विरक्तता क्या है? इस भैया जैसे शरीर में रक्त होना, ये संसार जैसे गतियों में मैं शामिल हूँ, ऐसा मानना। संसार भैया, आठ कर्म है। शशि बहन जी, लाइन पे है क्या नहीं? शशि जैन, है नहीं शायद भैया, ये तो है ना, मुंबई वाली। ये नहीं पता। लाइन पे शशि जैन तो है, लेकिन ये नहीं पता। बहन जी, जी, शशि, क्या कह रहे हैं सोहन? नारायण भाई साहब, हाँ भाई साहब, तीनों से भिन्न नौ कर्म क्रम भाग है, यही संसार है। शरीर है तो ये करता हूँ तो मैं नहीं भोगता नहीं, हूँ। वो ये बात नहीं है, तीन चीजों से विरक्त होने की बात कही है, संसार शरीर और भोगों से। अच्छा, संसार में वो बहुत आगरम हो जाता है संसार में। नहीं, निधि, मालिनी, जी भैया। संसार और शरीर और भोगों से विरक्त होने की बात कही है, जी, तो इसका मतलब क्या है? तो संसार तो उसी से चलता है, जब गतियां मिलती हैं, और गतियां मिलती हैं शरीर में हूँ सो इससे होता है। तो इस संसार जब हम इंद्रिय के भोगों विषय को भोगेंगे, तो अच्छा या बुरा लगेगा, तभी लगेगा जब शरीर है सो मैं हूँ हूँगा।
तो इस तरह से भोगों से विरक्त तभी होंगे जहाँ शरीर का नाम है, वहाँ मैं जीव हूँ। इस तरह से हम उसको जानेंगे तो इससे विरक्त होंगे तो संसार से भी विरक्त हो जाएँगे। ऐसा नहीं है। अच्छा। पहले तो भोगों से ही विरक्त होंगे ना, भोग तो वही हुए इंद्रिय के विषय जितने भी हैं। पहले तो दिल लिखा है संसार शरीर हो, जी। तो पहले संसार से होंगे फिर शरीर। हाँ जी। अच्छा, पहले संसार से होंगे? और क्या? से मैं शरीर हूँ। संसार तो फिर अगर पहले संसार से होगा तो शरीर है, मैं तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी सचित अचित मिश्रित पदार्थ हैं वो सारे मतलब संसार ये में आ है, जाएंगे। ऐसा है जी। कि संसार से विरक्तता का मतलब है संसार की जो विशालता है उसका विचार करो। हाँ जी। क्या करे करता है भैया हाँ, संसार की विशालता का विचार आएगा। संसार की विशालता का विचार। हाँ। तो क्या है संसार की विशालता? भैया संसार की विशालता तो इस संसार की चारों विशालता है में संसार कि संसार कि भैया ये संसार है ना, ये 5 परावर्तन जो है ये लगेंगे कि संसार की विशालता में? और क्या लगेंगे? ये संसार किसका संसार है? इसको है ये संसार। ये जी मुझे ये ये नहीं, और कितना संसार है? अनंत अनंत है कि नहीं? अब इस संसार की विशालता का विचार है ये कि जीव को संसार कब से है? अनादि से। अनादि से है कि नहीं? जो जो कि विशालता के रूप में पंच परावर्तन रूप है। 5 परावर्तन रूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 5 परावर्तन रूप है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव। मेरे दिमाग में मेरे देश है ठीक नहीं? इसलिए विशालता का विचार करो तो मुझे लगा यही है। विशालता यही तो है। यही है हाँ। उसमें भी आया छेड़ाला में भी क्या काल अनंत निबोध मजार मझधार पीता एक इंद्रिय तन धार। तो अभी तो संसार से भयभीत होगा। जब भी तो भयभीत होगा बिल्कुल, जब भी तो उसकी विशालता का विचार क्या करे सानवी? जी भैया। आप किसी चीज से दूर जब हो गए, जब उससे आपको डर लगे कि हाँ ये हमारे लिए ठीक नहीं है क्या? हाँ जी भैया, जब हम इसकी विशालता देखें तो डर लगने लगता है कि अनादि से डर लगने लगेगा कि ये तो हमारे लिए सही नहीं है। जी अनंत संसार हुआ है कि नहीं? अनंत काल से पंच परावर्तन हुआ, यही संसार की विशालता है जी कि नहीं? अब उस संसार की विशालता में गतियां शरीर सब आए गए जी जी कि नहीं? पहले तो संसार जैसे किसी को रोग है कि नहीं, और रोग से छूटना चाहे तो कम से कम रोग की अवस्था का विचार तो करना ही पड़ेगा कि कब से ये रोग है। हाँ, और इससे कितने दुखी हैं हम इस रोग से। हाँ, इस रोग से कितना दुख हुआ जी ठीक है कि नहीं? तो क्या हुआ कि पंच परावर्तन हुआ। जी यानी मतलब ये है कि सबसे पहले संसार जो तीन लोक स्वरूप है क्या, हाँ उसको जाना है। ठीक है। ये 343 घनराजु लोक है कि नहीं? जी इसमें जी इसमें ऊर्ध्व मध्य और अधो हाँ तीन जगह विभाग है कि नहीं? चारों गतियां इसी में बसी हुई हैं क्या? हाँ जी जी ठीक है, इसी 343 धनराजु में भ्रमण हो रहा है क्या? ठीक है हाँ जी जी हो रहा है भ्रमण। इन्हीं तीनों लोकों में जो है जो 343 गणराजु इनमें भ्रमण हो रहा है। संसार भावना है नहीं, वही है संसार।
14 राज उतंग नव लोक पुरुष संस्थान तामे जीवन आदित है धर्मत है बिन ज्ञान। जी एक जगह स्थिर क्यों नहीं हो पा रहे? हाँ जी, क्योंकि आज तक ज्ञान नहीं हुआ। तो जैसे आप कहीं जाओ है नहीं, यात्रा में जाओ, कहीं जाओ, तो आपको घूमते घूमते एकदम ऐसा लगेगा चलो एक जगह बैठ जाए, क्या हाँ जी, हाँ जी, नहीं लगेगा? लगेगा। तो अब अपने बारे में विचार करो कि जो चारों गतियों में भ्रमण हो रहा है, तो इसमें जीव है कि नहीं भ्रमण में? है जी, है। आप हो कि नहीं हो? है। हाँ, तो एक जगह विराजमान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज तक ज्ञान नहीं किया, तो भैया थकान नहीं लगी संसार से, और मन को स्थिर नहीं कर रहा। थकान नहीं लगी तो मन को स्थिर नहीं कर रहा, बस इसलिए। हाँ, अब मतलब ऐसा विचार हो रहा है कि भाई अभी यहाँ पुण्य कर्म करो तो चलो देवगति में चलेंगे, है नहीं? हाँ, वहाँ ऐसा शरीर मिलेगा है। आपने कहा ना चलते चलते थक गए, अब बैठ जाओ। अब संसार में भ्रमण करते करते थक गए हो, हमें थकान लगी हो। हाँ, थकान तो लगा है। हाँ, यही कह रहे फिर कैसे ढूंढेंगे कि कैसे मिल सकते हैं आराम। भोगों में मजा आ रहा। हाँ, पहले तो संसार की विशालता समझ में आया कि कितना बड़ा संसार है, कब से संसार है, किसे संसार है, क्या जी पता चल गया कि ये तो हमारे अनादि से है कि नहीं? और और संसार अनंत और अनंत रूप से है, अनंत काल हो गया, क्या हाँ जी, अनंत काल है, अनंत काल हो गया, हाँ जी, अनंत काल हो गया। द्रव परावर्तन में कि नहीं, क्षेत्र परावर्तन में, द्रव परावर्तन में कोई पुद्गल ऐसा रहा नहीं जिसे शरीर रूप नहीं किया हो कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, इतना परावर्तन हो चुका इतना 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 द्रव परावर्तन है। क्षेत्र परावर्तन में 343 घर राजू जो आकाश के प्रदेश हैं, नहीं, वरना कोई प्रदेश रहा नहीं जिसपे जाके जन्म मरण नहीं हुआ हो कि नहीं? जी काल परावर्तन कि नहीं, हुंडा अपसर्पणी के उत्सर्पणी अपसर्पणी के जितने समय हैं कि नहीं, सब में उनमें से कोई समय ऐसा नहीं रहा कि उस समय में जन्म मरण नहीं हुआ हो जी कि नहीं? जब तो हर समय में जन्म मरण करा, जब तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल है, और असंख्यात कल्पकाल उसे एक इंद्रिय में बिता दिए। वही तो बता रहे। इसका विचार करना और संसार के कारण का विचार करना। हाँ जी, अब इतना संसार देखा, अब उसका कारण पता चला। कारण क्या है? जी कि नहीं? जी तो कारण क्या है? धर्म है बिन ज्ञान, आज तक कोई ज्ञान ही नहीं करा कि मोह भाव से हो रहा है ये सब, कि मैं शरीर हूँ ऐसा जान के हो रहा है। जी नहीं, तो इसका विचार करना। जी हाँ जी, फिर तो अब हम थके हैं, तो अब जाके हमने ज्ञान करना शुरू करा है। कि नहीं, तो अब ना किसी गति की चाह है कि नहीं, ना किसी क्षेत्र की चाह है, क्या नहीं है, नहीं है। अब शरीर से विरक्त हो तो शरीर की अतुच्चता का विचार करना ठीक कि महा अपवित्र है ये शरीर कि नहीं, हाँ जी, शरीर की अनित्यता का विचार, पूरा बार बार विचार किया गया। ठीक है ना? जी और शरीर है या रोगों का घर है, इसका हाँ विचार, जी इसलिए दुख का कारण है। सब दुख शरीर संबंध से ही अनुभव में आते हैं, क्या हाँ जी 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 क्या करें मालिनी जी? जी भैया, सारे दुख शरीर के संबंध से ही आते हैं। हाँ, शरीर के संबंध से ही अनुभव में आते हैं, मतलब कर्म अनुभव के लिए शरीर दिया है, क्या हाँ जी, कर्म का जो भी फल आएगा वो शरीर पे ही दिखेगा, तो कर्म का अनुभव शरीर ही पे ही दिखेगा। हाँ, जो कर्म है वो दुख रूप है नहीं? हाँ जी हाँ जी, लेकिन वो उस दुख का अनुभव क्या क्या किसका संबंध कराने से आता है? जब शरीर का संबंध होगा तभी दुख का अनुभव होगा। हाँ, कब आएगा? हाँ जी क्या नहीं? जी जैसे असाता वेदनी के द्वारा प्रकट किया हुआ क्षुधा का
दुख, है नहीं? वो भी शरीर पे ही आएगा। हाँ, वो शरीर संबंध के बिना अनुभव में आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, बिना शरीर संबंध के अनुभव में नहीं आएगा। क्या करे कविता जी? जी भैया, शरीर संबंध से ही सब जानने में आएगी। अब दुख काय से अनुभव में आएंगे? शरीर संबंध से। शरीर संबंध है, चाहे क्षुधा का, चाहे तृषा का, कि नहीं, चाहे रोग का, किसी का, जन्म का, मरण का, जरा जन्म का, मरण का, तो सभी इसी पे दिखाई देंगे, स्क्रीन ही है ये तो। है नहीं? इसलिए यह शरीर कैसा है? विरक्त, इससे विरक्त हो। दुख का अनुभव कराने वाला है। और इस शरीर को रखने के करोड़ों उपाय किए जाए, है नहीं? तो भी नाश को प्राप्त है जी। कैसा इसका भैया, हाँ, इसका स्वरूप ही साधारण जलन है। कैसे शरीर का विचार करना, ठीक है ना? जी। और तो क्या होगा? फिर इसके विषय भोग आएंगे, भोगों से विरक्त होना। फिर भोग है, पहले संसार, शरीर, फिर भोग। हाँ, तब शरीर का ये स्वभाव समझ में आया है, यानी कि जड़ है, अशुचि है, दुख का घर है। जितने कर्म के द्वारा दुख प्रकट किए जाते हैं वे संसी के संबंध होने पर ही अनुभव में आएंगे, यानी और कितने ही उपाय करो तो भी यह शरीर स्थिर नहीं है, क्या नाश को प्राप्त है। हाँ, दिन रात इसी की सेवा करने में लगे रहते हैं, लेकिन हर समय मर रहा ही है। तो ये शरीर का स्वभाव का विचार करने से क्या होता है? विरक्ति हो जाएगी। इस शरीर का लगाव घटता है। कैसे लगाव घटेगा? अच्छा, शरीर से ही घटेगा कि पता चल रहा है ये तो रह ही नहीं रहा जैसा हम चाह रहे हैं। नहीं, फिर भोगों से विरक्त हो, नहीं तो इन भोगों का विचार करना। इंद्रिय के विषयों का भोगना पाप रूप है, क्या? जी, इंद्रिय के विषय का भोगना ये सब पाप रूप है। पाप रूप है, पाप को लाता है, नहीं? और विषय में क्या इंद्रिय के विषयों को भोगना कोई सरल काम नहीं है। आत्मा का अनुभव सरल है, क्या? हाँ, क्योंकि इसको भोगना तो इसमें तो शरीर लगता है, मेहनत लगती है, और भी इससे धर्म के ऊपर है, पराधीन है। हाँ, क्योंकि बिना कसाय के भोगा नहीं जाता। और हाँ, वो तो चाहिए कसाई। और विषय लाने के लिए कर्म चाहिए, यानी तो कर्माधीन है, कि नहीं है? जी। आत्मा का अनुभव कर्माधीन नहीं है। अगर आत्मा का अनुभव, क्योंकि कर्म तो अपनी अवस्थाएं बदल ही रहा है, क्या? जी जी। कर्म क्या कर रहा है? हाँ, वो तो बदल रहा है बार बार। वो तो बदल बदल के आ रहा है, जी। नहीं? तो अब कर्म इस तरह से आया है कि आत्मा का अनुभव करना इतना कोई कठिन नहीं है, क्या? कर्म इस तरह से आया कि आत्मा का अनुभव करना कठिन नहीं है। क्योंकि अरे क्योंकि ज्ञान मतलब ये छह समाधि शक्ति हुई है। हाँ जी। तो जैसे अभी आप कर्म अपने शरीर से भिन्न अपने को जानो, तो ये कठिन काम है कि विषय वो कठिन है। वो कठिन है, वो तो जब तक होगा तब मिलेंगे तभी वो, है ना? उसके लिए भी शरीर चाहिए, नहीं? शरीर में शक्ति चाहिए, नहीं? वीर अंतराय का क्षपसम चाहिए, तभी तो हो जाए। हाँ जी, तभी भोगा जाएगा। उन्हें कसाय चाहिए, क्योंकि जीव तो कोई भोगता नहीं है, क्या? वो तो ज्ञान स्वरूप है, जी। नहीं? सब विषयों को कैसे भोगा जाता है? जी, कषाय से। कि नहीं? और विषय आता कैसे है? नहीं? तो फिर वीरंतरा का क्षपसम चाहिए, क्या? भोगने के लिए इतनी चीजें चाहिए तब विषय भोगा जाता है। जी।
ठीक है ना। और शुद्धात्मा का जानना, उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, शुद्धात्मा है, उसको कुछ लाना नहीं है, उसका घर भी है, उसको देख। ये जिसको अनुभव किया जाना है वो एक आत्मा चाहिए, है नहीं? जी। वो तो है ही। हम्म और और उसे देह से भिन्न अनुभव किया जाता है नहीं? हम्म तो वो देह से भिन्न है ही। हम्म करना है नहीं है। कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे करने के लिए? बस जानना ही तो रह गया कि उसको। जानना है कि नहीं? तो इधर विषय भोग में तो इतना है क्या? हाँ, वो कर्म अधीन है, कर्म चाहिए, फिर शक्ति भी चाहिए शरीर में, उस तरह से हर बहुत चीजें चाहिए। निश्चय कर। ठीक है ना। हम्म और जितना भी भोग है सब पाप रूप है। हम्म कसाय से होता है क्या? बंद, हम्म है नहीं? कसाय है वो दुख रूप है हम्म क्या? हम्म कसाय भाव में क्या स्वाद है? हाँ, दुखी है, अगुस्ता है। हाँ जी। है ना। और इस तरह के कसाय में उपयोग लगने से हम्म स्वरूप अनुभव को भुला देती है हम्म। क्या? हाँ जी, जिस समय कषाय का अनुभव होगा उस समय स्वरूप अनुभव नहीं होगा। हाँ। अगर अनुभव हो भी तो उस समय अनुभव से दूर रहता है क्या? जी। अगर आत्मा का कोई परिचय है भी तो भी दूर जब रहेगा। कसाय के साथ जैसे होगा जा रहा है तब स्वाद काएगा आएगा। जी, कषाय का ही है, विषय का ही आएगा। हाँ जी। आत्मा का तो आएगा नहीं। नहीं। देखो, स्वरूप अनुभव के सुख से छुड़ा के यानी कसाय विषय भोगों में ले जा रहा है। जी जी। इसलिए ये भोग कैसे है? हाँ जी, दुख रूप है। हाँ जी। हाँ। ऐसा इनका स्वरूप जान के हम्म इसका नाम है विरक्त हो। हम्म क्या करे सालवी? जी, इसका नाम है विरक्त। इतना हाँ। जी क्योंकि रक्त और विरक्त क्या जी। हम्म दो आता है, रक्त और विरक्त। हम्म तो रक्त अभी क्या है? रक्त है कि विरक्त है? तो अब ये जो मन इस यहाँ रक्त है उसमें आत्मा का चित्र बनेगा ही नहीं। जी, नहीं बनेगा। क्या? जो रक्त है तो उसमें चित्र नहीं बनेगा। हाँ। जब हम इनसे अलग। आत्मा वो आत्म विचार आएगा ही नहीं। जी नहीं तो इनसे विरक्त हो तो फिर ध्यान की सिद्धि हो जाए। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। जी। आगे जो कोई संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसी की उसी के, हर किसी के नहीं, हाँ जी। उसी के हाँ, जो उसी। पहले तो ज्ञान आदि लक्षणों को विशेष पने से पहचान ले, हम्म यानी तीन शरीर से अपने को अलग समझ ले, हम्म और फिर इन तीन चीजों का विचार करके हम्म यानी हम्म इनसे विरक्त हो। हम्म ठीक है ना। हम्म और फिर क्या करे कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करे। हम्म उसी के हम्म क्या कहा? उसी के संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है। हाँ, संसार रूपी बेल, जो मतलब जिससे संसार बढ़ रहा है। हाँ ये संसार है, ये क्या है? बेल है क्या? बेल होती ना, बेल हाँ जी, बढ़ती जाती है वो। बढ़ती जाती है हम्म कि नहीं? हम्म, जब बेल आपने एक रस्सी का सहारा दे दिया था वो रस्सी पे चढ़ जाएगी। हाँ हाँ जी। तो ये ऐसे संसार रूपी बेल है ये, जिसमें हर गति के बाद गति, गति के बाद गति, यानी हम्म हर गतियों में शरीर फिर शरीर फिर शरीर, हम्म यानी हम्म तो इसका बीज क्या है? जी। हाँ, मोह। वो जी यानी जी। हाँ। तो बेल बेल बढ़ना बंद हो जाएगी। हाँ, संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त होती है। क्या कहा? भव भोग तन से विरत मनयुत आत्मा के ध्यान को, जो करे उसकी महाभव बेली नियम से नष्ट हो। जो जीव संसार शरीर
और भोगों से विरक्त मन हुआ शुद्धात्मा का चिंतन करता है, उसकी मोटी संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है। चिंतन करता है, संसार शरीर और भोगों से विरक्त मन हुआ शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, हाँ जी। उसकी मोटी हम्म, संसार रूपी बेल हम्म, नाश को प्राप्त हो जाती है। हम्म। तो कितनी मोटी है? अनादि काल से भैया अब तक छूटा ही नहीं शरीर। हाँ, मतलब उसका बीज इतना विशाल है कि जिसके फल में पंच परावर्तन हुए। और जो हाँ पंच परावर्तन रूप से जो दिखाई दे रही है, जानने आ रहा है। हम्म, नहीं, ऐसा जो मोह भाव है, हम्म, यानी शरीर की बेल मोटी है क्या? हम्म। ऐसे मोटी है? जी, पंच परावर्तन रूप संसार से, वो तो मोटी दिखाई जा रही है, लेकिन इसका कारण मोह से मोह से, कारण तो मोह है, मोह भाव। मिथ्या भाव। हाँ जी। मैंने तो कहा है थोड़े साहब ने, इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव। जानो मिथ्या भाव। ऐसा मोह भाव नाश को प्राप्त होता है। हाँ जी। फिर क्या कहा? जो जो चित्त संसार शरीर भोगों में अत्यंत आसक्त अर्थात लगा हुआ है, उसे आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखामृत के आस्वाद के बल पर राग द्वेष से हटाकर अपने शुद्धात्म सुख में अनुरागी कर शरीर आदि में वैराग्य रूप हुआ। संसार शरीर भोगों में अत्यंत आसक्त, यानी लगा हुआ चित्त है। हम्म। सबसे पहले कहाँ लगा हुआ है? जी, इन्हीं में लगा हुआ है नहीं संसार लगा हुआ है, यानी हम्म, कौन लगा हुआ है? जी, लगा मन भाई मन। हाँ, लगा है चित्त। हाँ, मन उसी में विचार में लगा हुआ है कि उसी को। कहाँ लगा है? कि नहीं, कि लगा हुआ चित्त उसको, किसको, किसको? मन को भाई साहब, मन को। हाँ, मन को, नहीं, उसको यानी मन को आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखामृत के आस्वाद से। अच्छा, जो मन संसार और शरीर और भोग में विरक्त रक्त है, उसे वहां से हटा के यानी आत्मा के जानने में लगाया जाए। हम्म। क्या में लगाया जाए? जी, आत्मा के जानने में। हाँ, तो ज्ञानादि विशेष ज्ञानादि लक्षणों को विशेष मने से देखे। क्या आत्मज्ञान में लगाना माने क्या? जी, ज्ञान आदि गुणों को विशेष बने से देखे। ज्ञानादि लक्षण वाले आत्मा को यानी अपने को विशेष पने से देखे, तो वो कहाँ मिलेगा? हाँ, इस यही पे शरीर पे मिलेगा इसी। शरीर में मिलेगा। जी। तो उसे जाने क्या? हम्म, उसको आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए वीत राग परमानंद सुखामृत के आस्वाद से जब आप जानोगे तब आपको अनुभव होगा, तब अनुभव का स्वाद आएगा, यानी तब क्या होगा कि राग देश से हटाकर, यानी तब राग देश का स्वाद और अनुभव का स्वाद, जी। इनमें क्या आएगा? हाँ, इनसे हटेगा ना। हाँ, मतलब भिन्नता भाषित होगी, स्वाद स्वाद भेद आएगा, यानी अब भैया जैसे इसमें जो ये अर्थ आ रहा है, जैसे संसार शरीर भोग, तो ऐसा भी लग रहा है जैसे यहाँ ये कहना चाह रहे हो कि क्योंकि इन्होंने बोला कि मन को हटाओ और इन तीन चीजों में मन फंसा हुआ है। तो अब जैसे अब हमें तो शरीर दिख रहा है, तो शरीर का जो कारण है वो है कर्म।
कर्म, और कर्म का भी जो द्रव्य कर्म हो गया, और द्रव्य कर्म का भी कारण है भाव कर्म, मतलब मोह भाव, जिसमें कि इच्छा भी है और ये मैं हूँ शरीर ऐसा झूठा भाव भी है। तो इसमें जब इन तीनों से, मतलब अगर ये बात तो फिर वही आगे कि तीनों शरीर से जब मन को हटाओगे, जब भेद विज्ञान इसमें देखोगे, पहले शरीर से हुआ, फिर दूसरे शरीर से, फिर तीसरे शरीर से, तो ये इससे नहीं रिलेट हो रहा कि संसार शरीर भोग, सीधा सीधा कि संसार मतलब हो गया कि जो ये जीव के साथ 8 कर्म रूपी है, तो यही एक पूरा और देखो ऊपर ऐसा शरीर। है, सुनो, जी भैया। सब चीजों का मतलब तो वही है कि सबका कारण कर्म है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, कर्म दिखता तो है नहीं है हाँ जी, वो तो दिखेगा, तो ये शरीर और कार्य इसके। उसमें कि नहीं? हाँ जी, तो उसके उसके कर्म से हुए फल दिखते हैं हाँ कि जी, नहीं? हाँ जैसे कर्म नहीं दिख रहा है कि जी, नहीं, जन्म मरण दिख रहा है, जी, गति दिख रही कि नहीं? दिख रही है, कौन सी गति में हो आप? मनुष्य गति। तो अब गति दिख रही है, लेकिन गति का कारण कौन है? गति का कारण ये कर्म है, नाम कर्म। दिखाई नहीं रहा नहीं दिख नहीं रहा, वो सूक्ष्म है। है नहीं? जी, तो जो दिख रहा है उसी से देखा जाएगा ना सब कुछ। हाँ, उसी से देखा जाएगा जी, शरीर से ही देखा जाएगा। इसलिए ये बातें आई हैं कि क्योंकि नहीं, हाँ, यहीं से हटाना है। शरीर तो दिख रहा है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, शरीर दिख रहा है जी, कि नहीं दिख रहा है, और मन में लग रहा है शरीर मेरा है हाँ जी, कि नहीं? अब शरीर को संभाला जा रहा है, जी, क्या जान के? ये क्योंकि, हाँ, क्योंकि हमें लग रहा है ना ये मेरा है, तो इसको संभाल के रखना है। हाँ। अब मेरा है, अब मेरा तो पता नहीं है हम्म। कि मेरा क्या है, हाँ, मेरे का तो पता ही नहीं है क्या मैं मेरा मेरा। तो पता नहीं है, हाँ, शरीर मेरा है जी, कि जी, अब शरीर में रक्त है, जी, मन जी, क्या, जी, जहाँ मन में विचार आ गया कि शरीर मेरा है, हाँ जी। अब संभाला कैसे जाएगा? अब इसी मन को ही संभाला जाएगा, क्योंकि मन में ये विचार आ रहा है कि शरीर में शरीर मन में तो जो विचार आ गया कि शरीर मेरा है, जी। शरीर को संभाला जाए। शरीर को संभाला जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे, ठीक है। जी। भाई मन में जो विचार आ गया कि शरीर हाँ, मेरा है, जब मन में ये होता है कि शरीर में हूँ, तो अब शरीर हो रहा है शरीर में, और ये परेशानी, तो अब उसी को संभालने उसी को कि नहीं? हाँ, तो कि कैसे ठीक हो। अब इसके बाद तो कि नहीं, तो सबसे पहले तो ये पता चला कि शरीर मेरा है कि नहीं है क्या? हाँ, हाँ, वही तो लक्षण पता चलेगा, ये तो मेरा है ही नहीं। शरीर के अवगुण पता चला कि इसमें गुण है कि अवगुण है जी। क्या? हम्म, भाई जैसे आप किसी से काम लेना चाहो हम्म, कि नहीं, हम्म, तो आपको पता चल जाए कि करेगा नहीं हम्म, क्या, हम्म, तो आप उससे कहोगे काम की? नहीं। तो क्या पता चलेगा? हम्म, ऐसे ही शरीर, आप शरीर से काम लेना चाहो कि जी, नहीं, जी, मतलब शरीर से विषयों को भोग के सुखी होना चाहो जी, और शरीर को रखना चाहो, जी। अब शरीर का स्वभाव आपको पता चल गया हम्म, क्या, ये जो रहने वाला नहीं है, हम्म। तो कौन उसमें अपने मन को लगाएगा? हाँ, नहीं, कोई नहीं लगाएगा, फिर वहां लगाएगा जहाँ जो रहेगा टिकेगा। तो वहां लगाएगा जिसके जिसके लगाने से अपना काम बने और क्या। और कि ये नहीं? तो पता है, इसमें लगाओगे तो दुखी, भगवान बता तो रहे कि दुखी मिलेगा, लगाओ, यही मिलता रहेगा बार बार जितना इसमें लगाओगे। हाँ कि नहीं? तो मूल में तो कर्म संबंध ही से हुआ है संसार कि हाँ, नहीं? हाँ जी, लेकिन उस कर्म को समझने के लिए इन चीजों को समझा जाता है, तब पता चलता है कि यहाँ तो दुख ही दुख है क्या, पर भ्रमण में दुख है कि नहीं? है। और शरीर में लगाव रखने में उसमें भी दुखी है, क्या, वो भी दुखी है भाई। जिसे जिसे अपना मन में अपना माना जा रहा है कि नहीं, हम्म, अब वो छोड़ के चल देता है, हम्म। तो आपको फिर काय का अनुभव होगा? दुख का। हाँ, इसमें आई ना पूजा में, जब जग में कहता जिसको मैं अपना, वो छोड़ छोड़ मुझे के चल चल देता देता है मैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले अपना किसे समझा? शरीर को। शरीर, अब वो छोड़ के चल देता है, हाँ जी, वो ही नहीं रहता पास में, तो और तो कोई क्या रहेगा। छोड़ के क्यों चल देता है? क्योंकि अब मेरा, हमारा नहीं, मेरा नहीं है ना ये, इसलिए। क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, वो वो तो दूसरे। कर्माधीन है, कर्म ने लगाया है हाँ, वो क्या? किसी और की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं। उसको तो कर्म मैनेज करेगा जी। कि हम करेंगे? नहीं, कर्म करेगा, कर्म का काम है।
तो उसके उसके स्वभाव है कि नहीं कि नव द्वार भरे गिनकारी कि नहीं, इस देश से क्यों ये यारी कर रहे हो हाँ कि नहीं, तो वो सब पता तो चले कि जी इसका स्वभाव क्या है, तभी तो छूटे मन। हाँ, तभी ये तो पता चले दुख का कारण ये है। हाँ, दुख ये आ क्यों रहा है ये, छूटा कैसे, नहीं उसमें तब मन हटेगा वहां से। हाँ जी। रहेगा नहीं, बार बार बुद्धि मन पे ही टिकी रह रही है। जी ठीक है ना। अब वहां से मन को हटाया जाए और आत्मज्ञान में लगाया जाए। जी। तो आत्मज्ञान में लगाया जाए तो आत्मा के जानने का सुख हो। हाँ क्या जी। हाँ, जब आत्मा को जानने का सुख तभी होगा जब उसको उसको ज्ञान किया जाएगा उसका आत्मा का। ये कह रहे हैं कि उसको आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखामृत के आस्वाद से हाँ राग द्वेष से हटाकर, हाँ जी। हाँ, तो फिर अब राग को। राग द्वेष का स्वाद और आत्मानुभव का स्वाद अलग अलग है जी कि नहीं। जी एक जगह सुख है, एक जगह दुख है। जी। अपने शुद्धात्म सुख में अनुरागी कर। हाँ, बस ये आ गया ना, इस इसके सुख में अनुरागी कर अपने को। जो मन संसार शरीर और भोगों में आ सकता है उसे आत्मा के अनुभव से अनुरागी कर अपने में। क्या हाँ, जी। कि नहीं। हम्म शरीर आदिक में वैराग रूप हुआ हम्म और शरीर से राग हटा। हम्म। देखो बिना आत्म अनुभव के शरीर से राग नहीं हट सकता। नहीं, नहीं हटेगा जब तक भेद ज्ञान नहीं आएगा शरीर से और आत्मा का, जब तक। भाई साहब, ये आत्म अनुभव के बिना शरीर से लगाव हट नहीं सकता। नहीं जाता, हट जाएगा नहीं, जब तक तो आत्मा अनुभव नहीं करेगा सही से राग नहीं हटेगा, हट ही नहीं सकता। और अगर अगर हटेगा भी तो वो द्वेष रूप होगा। जैसे द्रवलिंगी साधु है कि नहीं, तो उनका तो लग रहा है हटा हुआ। क्या लगभग लग रहा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो वास्तव में हटा हुआ नहीं है, वो द्वेष रूप है। क्या मतलब कि बुरा जान के छोड़ दिया है। क्या नहीं है समझ में। सही को बुरा जान के छोड़ रहा है, वो बुरा जान के छोड़ दिया है। बुरा जान के छोड़ दिया तो सही किया कि नहीं। नहीं, बहुत फर्क आ गया। एक तो स्वरूप जान के छोड़ा और हाँ, एक बुरा जान के छोड़ा। हाँ, तो देखो स्वरूप बुरा, जान के छोड़ा अब बुरा जान के छोड़ा तो वो द्वेष भाव से छोड़ा। तो क्या बना। और पहले ग्रहण किया था राग भाव से। क्या हम्म, और द्वेष भाव से छोड़ दिया तो छोड़ा ही नहीं है, राग द्वेष है वो तो वहीं। क्या राग द्वेष ही है वहाँ। हाँ, लेकिन छोड़ना कैसे था। स्वरूप जान के, यानी अपना स्वरूप और देह का स्वरूप, यानी जान के छोड़ते। हाँ, जान के छोड़ना कि नहीं, तो वास्तव में जान के छोड़ना ही छोड़ना हुआ जी। और बिना जाने छोड़ना तो या तो द्वेष रूप होगा और अगर नहीं छोड़ा तो राग रूप होगा। क्या करे कप्ता जी। जी भैया। हाँ हाँ, जब आत्म अनुभव हुआ, जब जब इन तीन चीजों से मन को हटाया और आत्म अनुभव में लगाया जी तो अनुभव का सुख आया, जी। तो मन हटा यहाँ से। हाँ जी, तब हटा मन। यानी हम्म क्योंकि वो तो सुख चाह रहा है। हाँ जी। अब सुख तो मिले हाँ, वो तो आत्मा को जानेंगे तो ही मिलेगा। तो अब सुख चाह रहा है तो कहाँ 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 समझ में आ रहा है। सुख ऐसा लग रहा है इंद्रिय के विषय में समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गतियों में सुख है, ये वाली गति तो बेकार है, हाँ, वो अच्छी है। सुख है हम्म नहीं। तो देवगति की चाह। हम्म अब देवगति में सुख कैसे है कि वहाँ ऐसा शरीर है और ऐसा ये है, ऐसा ये है, ऐसे भोग है कि नहीं। जी। हाँ, वहाँ मतलब तो वहाँ शरीरों में सुख लग रहा है, हम्म भोगों में लग रहा है हम्म कि नहीं। तो अब यहाँ लगा हुआ मन है,
अब यहाँ कहीं सुख तो है नहीं। विचार करते करते अवस्था बदल जा रही है। क्या विचार करते करते क्या हो रहा है? हाँ, अब बस अवस्थाएं बदल रही है, शरीर बदल बदल के आ रहे हैं। तो कोई विचार कर रहा है कि नहीं, और एकदम आयु पूरी हो गई, खत्म। खत्म, हाँ, वो उसी में चला गया जिसका विचार कर रहा था। जिसका निदान बंद हो गया उसी में चला गया। अब वही दुख जो जहाँ पहले देख रहा था वही दुख फिर देखने लगे। हाँ जी 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 फिर विचार कर रहा है, जी फिर हो रहा है जी कि अब ऐसा हो जाए तो ठीक है। जी। अब फिर कर्म आ गया, खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ गया हाँ कि नहीं। और फिर करते करते कोई ऐसा आ जाए कि विचार ही नहीं रहे, विचार शक्ति खत्म हो जाए। क्या? हाँ जी जी। तो क्या हो? हाँ, तो सुख नहीं नहीं मिला। मिला। तो जिसमें सुख है उसको देखो, इससे भिन्न। तो फिर कैसे मिला कि वही मन शुद्धात्मा के अनुभव में लगाया है। हाँ, तो ज्ञानादि लक्षणों से विशेष पने से जान के कब अनुभव में आया अपना स्वरूप कि नहीं। तब तब जो अनुभवने वाला कौन रहा है? मैं ही रहूंगा। और अनुभव जिसका अनुभव किया जाए वो कौन? वो भी मैं ही हूँ। वो भी मैं हूँ। और फिर जिसके अनुभव सोचा है वो किसका हो? वो भी मेरा ही है। वो भी मेरा ही हो कि नहीं। तो अब जब अनुभव आया तब आया कि उसमें ना संसार है, ना शरीर है, ना उसमें भोग है। क्या? नहीं जी। हाँ, क्या नहीं है उसमें? ना संसार है, ना शरीर है, ना भोग है। ना संसार है, मतलब ना तो कोई गति है उसमें भगवान में। जी क्या? जी। क्या नहीं। और ना उसमें शरीर है, जैसा शरीर दिख रहा है ऐसा कि नहीं। और ना उसमें कोई भोग होता है इनका विषयों का। क्या? वो तो ज्ञान का बना हुआ है। क्या? हाँ जी। कि नहीं। हाँ। तब क्या हो? तभी सुख आए, जब अगर फिर से ना देखे। जब तब सुख का स्वाद आए तब इनसे मन छूट जाए। जी जी। है ना। हाँ जी। हाँ, उसको आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुख अमृत के आस्वाद से देश से हटाकर अपने शुद्धात्म सुख में अनुरागी कर शरीर आदि में बैराग रूप हुआ, जो शुद्धात्मा को विचारता है। जी जी। क्या विचारता है? हाँ, शुद्ध आत्मा का विचार करता है जो कि मैं शुद्ध चेतन। लक्षणों को विशेष पने से पहचान के इन तीन चीजों से विरक्त होकर आत्मा का अनुभव करता है। तो क्या कहा? जी, उसका संसार छूट जाता है। उसका संसार छूट जाता है। क्या कहा? यहाँ जिस परमात्मा के ध्यान से संसार रूपी बेल दूर हो जाती है वही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है। यह तात्पर्य है। किसका ध्यान करें? शुद्धात्मा का। वो इस देह में है, इंद्रियों के मध्य में ही विराजमान है। और उसका लक्षण क्या है? चेतन। और चेतन का लक्षण है सहज दर्शन, क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। किसमें नहीं है ज्ञान? जो इसमें नहीं है, शरीर में नहीं है, इंद्रिय में नहीं है, संसार शरीर भोगो इनमें किसी में नहीं है जो ज्ञान। और ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब मैं जीवन में ज्ञान से ना विषय में है, ना इंद्रिय में है कि नहीं। और ना शरीर में है, और न शरीर से, शरीर जिसके कारण है हम कर्म, उसमें भी नहीं है। हाँ। और ना राग में ज्ञान है। और जो अच्छा बुरा इस लग रहा है, हाँ, वो ऐसे उसमें भी शायद राग भाव में भी नहीं है। और शरीर मैं हूँ ऐसे मुंह में भी नहीं है, किसी में भी ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो रहा है तो मैं जीवन में ज्ञान स्वरूप हूँ। इनमें रक्तता का मतलब है अज्ञान भाव। क्या? हाँ जी संसार शरीर और भोगों में रक्तता किससे है? जी, अज्ञान भाव से। अज्ञान भाव। ज्ञान का मतलब है कि इन चीजों का और अपने स्वरूप का भिन्न भिन्न पने का ज्ञान नहीं होना। हाँ जी। कि नहीं। क्योंकि जो ये एक का आत्म स्वभाव और ये शरीर
नहीं, और कर्म और राग आदि, हाँ जी, सारा आ गया इसमें। ये सब अलग अलग है हाँ जी, क्या? हाँ जी, आत्म स्वभाव में इन सब चीजों का क्या है? अभाव है। अभाव है क्या? हाँ जी। इसलिए तो आचार्य ने कहा हमारे आत्म स्वभाव में क्या, हम्म हमारे आत्म स्वभाव में हम्म विवाह असत है हम्म क्या? हाँ, हमारे आंसू अभी ये जो विभाव है ये असत है, क्योंकि ये शरीर के है हमारे विभाव। विशेष भाव, हाँ जी, कि नहीं? जी जी, इसके विशेष, शरीर के ये पुद्गल, विशेषता है पुद्गल की, मतलब पुद्गल। हाँ जी, जी जी। लेकिन व्यवहार न से जीव के कहे जाते हैं हाँ क्या? हाँ। हम्म, हाँ है जी, नहीं? हाँ जी। ऐसे व्यवहार न से जीव के कहे जाने वाले हम्म सब विभाव है हम्म कि नहीं, विशेष भाव है हम्म कि नहीं? क्योंकि एक परमाणु तो शरीर नहीं है, नहीं। एक परमाणु पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, जी एक परमाणु मोह भी नहीं है, जी। लेकिन वही परमाणु जब स्कंद वर्ग वर्गणा और कर्म के रूप में प्रकट होता है हाँ, तो ये सब बन जाते हैं। तो ये विवाह होता है। हाँ जी, जो कैसा जीव है, क्या अजीब है? ये सब अजीब है लेकिन कैसा अजीब है ये? कि जहाँ ये जीव संबंधी अजीब है कि यहाँ जहाँ यहाँ जीव जीव, संबंधी अजीब यहाँ है, जीव मिलता है। हाँ जी, ये जीव संबंधी अजीब है, जी। इसीलिए आगम में इससे जीव का व्यवहार होता है। हाँ जी। ऐसे व्यवहार कि नहीं, जिनका हमारे आत्म स्वभाव में क्या है? अभाव है। अभाव है। हम्म इसलिए हमें इनके अभाव करने की चिंता ही नहीं है। नहीं, ये तो पहले से ही अभाव है, सिर्फ जानना ही तो है इस बात को। सरकार ने कहा है जी। कि हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत है, हम्म इसलिए हमें इनके अभाव की चिंता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि असत है, चिंता की होगी। अभाव करना है इस बात की हमें कोई विचार नहीं है, हाँ। क्योंकि ये हमारे स्वभाव में तो असत है, जी। मतलब इनकी सत्ता हमारे स्वभाव में तो नहीं है, हम्म। इसलिए हम तो एक शुद्धात्मा का ही चिंतन करते हैं। हाँ, क्योंकि वही हमारा स्वभाव है, वही हम हैं। वही हम है। जी जी। तो इस तरह से पहचान के जो इन तीन चीजों से विरक्त होकर अपने शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसके ये बेल खत्म हो जाती है। हाँ, ये संसार रहता ही नहीं है, इसकी बेल खत्म, जो चढ़ती जा रही है हाँ वो खत्म हो जाती है। जी ठीक हाँ जी भैया, ठीक है। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,